दिल्ली में कौन सी गद्दी है और किस गद्दी की बात? दिल्ली की जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की गद्दी ही है, मेन गद्दी वही मानी जाती है। और 100% आज नहीं तो कल बहुजन समाज का बेटा दिल्ली की गद्दी पे बैठे। शायद शंकर महतो जी का है कि जो शासक बनता है उसको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये बात तो शासक बनना है कि सेवक बनना है? शासक कौम होती है, सेवक आदमी होता है। देखिए सर, आज का महासम्मेलन जो आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये आज यहाँ पर दुनिया अधिकार महासम्मेलन किया गया, और जो कि गोपालगंज जिले के अंदर, और विधानसभा आपकी बरौली विधानसभा आती है, और गांव का नाम कमाल विष्णु कोल्हापुर दिया गया। तो इसमें आज दुनिया अधिकार महासम्मेलन बुलाया गया, जिसमें पूरी आयोजकर्ता के रूप में मंजू कुमारी चौहान जी हैं, जो हमारी प्रदेश की सचिव भी हैं। उन्होंने अपनी ताकत से आज दुनिया समाज के जो अधिकार हैं, जो उनके मांगे हैं, उनको लेकर के बड़ा सम्मेलन किया हुआ था, जिसमें लोगों ने डिमांड करी कि बिहार के अंदर करीब करीब 1 करोड़ के आसपास दुनिया रहता है, लेकिन आज तक उनकी नुमाइंदगी भागीदारी यहाँ पे सत्ता में नहीं मिली। यहाँ का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना, डिप्टी सीएम एक बार बने, हटा दिए गए, और यहाँ राज्यसभा में या सांसद कभी नहीं बनते हैं। तो इसको लेकर के समाज की बड़ी डिमांड थी, तो उन लोगों ने मुझे आज बुलाया हुआ था। उसी क्रम में आज दुनिया अधिकार सम्मेलन बुलाया गया, और उसी में इनसे कहा गया कि अगर आप सभी लोग बीएसपी जुड़ेंगे तो बीएसपी का हमेशा नजर रहता है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी, तो भागीदारी उनको दी जाएगी। निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में दुनिया समाज के भाई भी बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे और वहां पर पटना विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। अभी तक दुनिया समाज को अधिकार से वंचित रखा गया था क्या, कि इसके लिए अधिकार का मतलब महासम्मेलन करना पड़ रहा है? बिल्कुल वंचित किया गया। आप मुझे बताइए, एक भी राज्यसभा सांसद क्या बिहार में दुनिया समाज से है क्या? इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी उनके वोटों का सब सौदा किया गया, वोटों को लिया गया, लेकिन इन्हें वोट के जरिए बदले कुछ दिया नहीं गया। आप बताइए मुझे, एक भी लोकसभा का सांसद के दुनिया समाज से कोई बना आज तक? नहीं बना। इससे पहले एक डिप्टी सीएम बनाए भी गए थे, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया था। लेकिन बात यह है कि फिर आए कौन? इनके समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत ही दैनिक कंडीशन में यहाँ बिहार के अंदर रहते हैं, जमीनें उनके पास नहीं, शिक्षा उनके पास नहीं, उनके मकान उनके पास नहीं, रोजगार उनके पास नहीं, तो आखिर वो कैसे पढ़ेंगे? अगर उनकी राजनीतिक ताकत उनके पास नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। उसी राजनीतिक ताकत को देने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी उनके बीच खुद आई है, और 100% उनको हम वो ताकत देकर के रहेंगे। आपने भाषण में कहा कि मतलब बहुजन समाज का बेटा जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। तो दिल्ली में कौन सी गद्दी है और किस गद्दी की बात? दिल्ली की जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की गद्दी ही है, मेन गद्दी वही मानी जाती है। और 100% आज नहीं तो कल बहुजन समाज का बेटा दिल्ली की गद्दी पे बैठे। एक बात और कहा गया है आपके मतलब शायद शंकर महतो जी का है कि जो शासक बनता है उसको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये बात तो शासक बनना है कि सेवक बनना है? शासक कौम होती है, सेवक आदमी होता है। देखिए यहाँ बात है कौम की। आज पूरे प्रदेश के अंदर दबंग लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज, आप खुद जानते हैं, पूरे प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है। आए दिन यहाँ बलात्कार गरीबों के साथ होता है, चाहे वो दलित बच्ची हो, चाहे दूसरा बच्चा हो, चाहे पासवान हो, चाहे पासी हो, चाहे रविदास हो, चाहे वो नोनिया समाज की हो, चाहे बिंद समाज की हो, चाहे मल्ला समाज की हो, चाहे कुशवाहा समाज की हो। आए तमाम जो दबे कुचले समाज हैं, उनके बच्चों के साथ आए दिन बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई एफआईआर नहीं हो पा रही। एफआईआर होती भी है तो कहीं ना कहीं इधर उधर से उनको निकालने का काम किया जाता है। तो उसको लेकर के ये बात कही गई है कि निश्चित तौर से अगर आपकी सरकार होगी, आपका अपना कोई सेवक बैठा होगा गद्दी के ऊपर, तो आपके समाज पे कोई आपके समाज पे कोई उंगली उठा नहीं सकता, आपके बच्चों को कोई उनको बुरी नजर से देख नहीं सकता। इस बात को बोला गया। सरकारी वो जमीन हमारी, ये बीएसपी का नारा है। देखिए उसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जिस गांव में जितनी जमीन अवेलेबल है सरकारी, वो जमीन वहां पर उन गांव वासियों को, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़ तक हम उनको जमीन देने का काम करते हैं। 3 एकड़ मैक्सिमम है, 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ जो जमीन सरकारी उपलब्धता होगी वो देने।